भारत से देशद्रोह, भारत से गद्दारी और लाहौर से प्यार, ये बोले कि लव जिहाद। भारत में एक ऐसी चर्चित महिला आजकल काफ़ी चर्चाओं में, जो पहले से तो इन्फ्लुएंसर थी लेकिन आजकल काफ़ी बयानों में या ये बोले कि विवादों में आ रखी हैं। उनका नाम है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा वैसे तो ट्रैवलर और ब्लॉगर हैं, एक यूट्यूबर हैं जो हरियाणा से बिलोंग करती हैं, लेकिन आजकल वो किसी और ही मुद्दे से काफ़ी चर्चाओं में आ रखी है। नमस्कार, मैं हूँ भूमि और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक मौजूद हैं। जी, तो ये बताइए सर कि इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी? जी, जिस तरीके से अभी हाल ही में हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था जो आतंकी ठिकाने उनको निशाना बनाना और उनकी जड़ों को ख़त्म करना, लेकिन ध्यान उन पर भी देना जरूरी था जो देश में रहकर ही गद्दारी कर रहे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं, खा देश की रहे हैं लेकिन कर दूसरे देशों के लिए रहे हैं। और आप जानते हैं पाकिस्तान अब किस लिए ज़्यादा चर्चाओं में है, आतंकिस्तान कह लें या आतंकवादियों का गढ़ कह लें, ऐसी तमाम तरह की बातें हो रही है। फिलहाल अभी जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा पर केस चल रहा है, तो हम भी चाहेंगे केस कंप्लीट हो, कोर्ट जो सज़ा सुनाए, पुलिस की जो यहाँ पर रिपोर्ट सामने आए उस पर हम भी विश्वास करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबूतों को लेकर बात हो रही है, जो चर्चा हो रही है, ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ की, उनको रिमांड पर लिए जाना, देश की तमाम न्यूज़पेपर हेडलाइंस में, ब्रॉडकास्ट मीडिया में उनको जासूस के तौर पर बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी वो कहीं ना कहीं रिमांड पर हैं, कार्रवाई पूरी होने देते हैं, तब उसके बाद देखते हैं। क्योंकि हाल ही में कुछ और यूट्यूबर्स के भी नाम आए थे जो व्लॉगिंग करते थे, तो ऐसे में बहुत उस पर ध्यान देना जरूरी था। क्योंकि कई बार व्लॉगिंग करते वक्त, तमाम चीज़ों को दिखाते वक्त ये चीज़ भूल जाते थे कि यहाँ पर भी इस चीज़ से हमें खतरा हो सकता है, ये कुछ ऐसी जानकारी है जो देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो वो चीज़ को लेकर सावधानियां बरतनी जरूरी थी। शायद इससे एक बड़ा संदेश गया इस केस से, और सभी यही अपील कर रहे हैं कि थोड़ा सावधानी बरतें। लेकिन फिलहाल ज्योति मल्होत्रा पर अगर हम बात करें तो उनके केस को पुलिस अच्छे से हैंडल कर रही है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मीडिया ट्रायल कह लें, मीडिया के तमाम सुर्खियों में बनी हुई है, अगर उसी के संकेतों के आधार पर देखें तो कौन लेडी जासूस बता रहा है, कोई किसी अलग अलग नाम उनको दे रहा है। इस समय फिलहाल परिवारजन तो यही कह रहे हैं कि भाई घूमने गई थी, वो व्लॉगर हैं, बातचीत करी थी सिर्फ कुछ पाकिस्तानी दोस्तों से। लेकिन केस की बारीकी को समझना जरूरी है। सबूतों पर बात हो रही है कि सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो उनके मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उनके पास थी, उससे सबूत मिलते हैं, तो उस पर थोड़ी हमारी नज़र बनी हुई है। बिल्कुल, तो जैसा आपने बताया कि तमाम सबूत उनके खिलाफ मिले हैं, लेकिन उनके एक फादर थे, फादर हैं जो जिनका बयान आया था, उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ अभी तक पुख्ता सबूत उनके खिलाफ मिला नहीं। उनके घर पे आकर जितने भी एजेंसी थी, जितने भी वहाँ पे पुलिसकर्मी थे, सब थे, उन्होंने वहाँ पर आके छानबीन तक करी, उनके लैपटॉप तक जब्त कर लिए गए, हर एक कागजात तब जब्त कर लिए गए, लेकिन अभी तक उस केस से जुड़ा कोई भी इन्हें पुख्ता सबूत मिला नहीं है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये केस की शुरुआत कहाँ से हुई, उन पर जो एलिगेशन है वो कहाँ, किस वजह से लगे। पहले पाकिस्तान जाके वीडियोस बनाना, वहाँ पर उनकी जिस तरीके से खातिरदारी हुई, कुछ ऐसे पाकिस्तानी जो वहाँ पर बड़े अधिकारी बताए जाते हैं, ऐसी सुर्खियाँ हैं कि उनका अच्छा खासा वहाँ पर बोलचाल है, उनसे मुलाकात करना, वहाँ ठहरना, तो वहाँ से थोड़े बहुत संकेत मिलना शुरू हुए। फिर उसके बाद पहलगाम में जो घटना हुई, उससे कुछ महीनों पहले या कुछ दिनों पहले की बात करें तो वहाँ पर जाके वीडियोस बनाना, तमाम चीज़ों को दिखाना वहाँ पर, तो हो सकता है कि उनका नज़रिया व्लॉगिंग हो। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, अभी कोर्ट तक मामला है या पुलिस तक मामला है, वहाँ से रिपोर्ट आने देते हैं, तो उसके बाद ही हम कुछ फैसला सुनाएंगे या फिर अपनी खबरें देंगे। लेकिन फिलहाल जो संकेत मिले उसमें बताया गया कि जिस तरीके से वो वीडियोज़ ला रही थी, उनके जो संपर्क बताए गए पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों से थे, गुप्त संपर्क बताए गए। लेकिन उनके पिताजी ने, जैसा आपने कहा कि उनके परिवारजन तो ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो जासूस है या ऐसा कुछ। भाई, किसी का भी परिवार ऐसे हालात में कोई, क्योंकि देशद्रोह आप समझ सकते हैं कितना बड़ा, कितना गंभीर आरोप है, परिवार पर क्या बीत रही होगी इस समय। लेकिन जैसा कि यहाँ पर पता चला कि उनके कुछ संपर्क थे, उनके पिता कह रहे नहीं वो उनके दोस्त हैं, अब क्या वो अपने दोस्तों से भी बात ना करें। तो इस मामले में जो दो तरीके की बातें हैं, कोई कह रहा है निर्दोष हैं, कोई कह रहा दोषी हैं, कोई इन्हें जासूस ठहरा चुका है, कोई कह रहा नहीं इंतजार कीजिए, परिवारजन को उम्मीद है कि वो निर्दोष साबित होंगी। लेकिन जिस तरीके से उनको लेकर चर्चाएं हैं कि उन्होंने जासूसी करी, देशद्रोह किया, देखिए ज्योति मल्होत्रा ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से जो 5 दिन की कस्टडी रिमांड बताई गई है उसके अंत तक पता चल जाएगा, या हो सकता है कि आगे भी बात बढ़े। लेकिन उससे पहले जैसा कि यहाँ पर बताया कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके तहत
आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन उन आतंकियों को, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में रहते थे, कैसे जानकारी मिलती थी? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से उन तक वो जानकारी पहुंचती थी। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार या हमारी सेना उस जड़ को खत्म कर रही है, और ऐसे में अगर कोई निर्दोष है या दोषी है तो उसको सहयोग करना चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो सिंपल सी बात है, एंड टू एंड वो निर्दोष ही साबित होगा, क्योंकि देश का कानून और संविधान पर सबको भरोसा है। बिल्कुल। तो देखिए, हमने बात कर ली ज्योति मल्होत्रा के ऊपर, हमने बात कर ली उनके परिवारजनों के ऊपर। अब एक एंगल इसमें निकल के आता है लव जिहाद का, जी जिसमें वो वहाँ पर एक एजेंट है, पाकिस्तानी एजेंट वहाँ पे काम करते हैं, और जिनका नाम है दानिश। जी लेकिन उनका जो पहले नाम है वो है अलमा, ये बोल सकते हैं रहमान, जी रहमान और रहीम, उनका ये नाम है, और जिनको दानिश बोला जाता है। इस पर आपकी क्या राय होगी? क्योंकि हमने देखा है ये चीज़ जो चलती आ रही है कि एक पाकिस्तानी महिला गेमिंग के जरिए यहाँ आ जाती है, सीमा हैदर, इनका नाम अभी भी सीमा हैदर ही है, उन्हें कोई सीमा राणा नहीं कह रहा सचिन की शादी से बाद। लेकिन अब जो ये लगाया जा रहा है कि वो भी एक तरीके से सीमा हैदर बनती जा रही है, सीमा 2.0 का नाम दिया जा रहा है, तो इसके एंगल को आप किस तरह? देखिए, ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक खबर ये भी आई थी कि वो पाकिस्तान गई, फिर वहां पर कुछ दोस्तों से दोस्ती हुई, फिर उसके बाद बाली ट्रिप पे भी गई उनके साथ, लेकिन ये नहीं पता चला कौन था, कहाँ से था, या गई भी थी कि नहीं गई थी। तो बहुत सी चीजें जो सूत्रों के हवाले, कयासों के आधार पर चल रही है, कुछ किसी चीज को कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि छोटी से छोटी चीज को बड़ा इस समय दिखाया जा रहा है। तो इसीलिए ज्योति मल्होत्रा जो उनसे पूछताछ हो रही है, उसमें सबसे अहम बिंदु जो होता है, जैसे शुरुआत में कहा कि उनके मोबाइल फोन्स, उनके लैपटॉप, उनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, जैसे कि आप जिस भी शख्स के नाम लें, दानिश का लें या उनके तमाम पाकिस्तानी दोस्तों के नाम लें, आप किसी का भी नाम लें, अगर उसमें उनकी जानकारी मिली तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं वो जो देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप मढ़े जा रहे हैं वो सच भी साबित हो सकते हैं। तो इसलिए सबूतों के अभाव में ऐसा कोई भी स्टेटमेंट से तो पहली बात बचना चाहिए। उसके बाद अगर ज्योति मल्होत्रा, जिस तरीके से आपने कहा लव जिहाद का एंगल जुड़ रहा है, जैसे सीमा हैदर आई, अब आज जैसा आपने बताया कि ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है कि उनकी शादी हो गई, और भारतीय संस्कृति के आधार पर शादी के बाद महिला को उसके पति के नाम से भी कहीं ना कहीं जाना पहचाना जाता है, सरनेम की खासकर अगर हम बात करें। लेकिन सीमा हैदर के नाम की आज भी हेडलाइन, उनके यूट्यूब पे तमाम वीडियो सीमा हैदर के नाम से ही मिलते हैं। सचिन के साथ उतना नाम नहीं जुड़ता, सीमा सचिन ऐसे सुनते हैं, लेकिन सरनेम बहुत कम सुनने को मिलता है। तो ये भी एक सच्चाई है। इसको हम सोशल मीडिया का एक मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एजेंडा है कि इसी से चलेंगी इनकी वीडियोस, तो वो भी चीज़ें देखने को मिल सकती है। फिलहाल जैसा कि ज्योति मल्होत्रा केस में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ ब्लॉगिंग करती हूँ, इसके अलावा कुछ और नहीं करती, वो कबूल नहीं रही हैं। लेकिन पुलिस का कहना है हम छानबीन कर रहे हैं, पहले सबूत जुटाएंगे, फिर उसके बाद देश के सामने बताएंगे। और बहुत सारे ऐसे और यूट्यूबर्स थे जिनका नाम फंसा, तो उन्होंने बताया कि भाई देखिए, हम व्लॉगिंग करने जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सीधा संबंध है, आप जो भी सहयोग चाहें, हमसे पूछताछ करना चाहें, हम सबके लिए तैयार हैं। तो वही चीज़ अभी ज्योति मल्होत्रा के साथ हो रही है। लेकिन सबूतों की सबसे बड़ी जो बात है, जो उनके पास सबूत आने हैं या उनके परिवारजनों की गवाही है, परिवारजनों की गवाही या ज्योति मल्होत्रा की गवाही से इस समय का बात नहीं बनने वाली। सबूत जो सबसे मेन चीज है इस पूरे मामले में, सबूत कि हाँ इससे कहीं ना कहीं कनेक्शन था, उसको लेकर अभी चर्चा बनी रहेगी आगे, मुझे लगता है। बिल्कुल। देखिए, जो ज्योति मल्होत्रा के फादर थे हरीश मल्होत्रा, उनका ये कहना है कि 5 साल पहले तक जो ज्योति मल्होत्रा है वो हरियाणा की रहने वाली, वो दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, कुछ कोरोना काल के करीब बताया जा रहा है। तो वो पहले 35 तक कमा लेती थी, 35 भी मैं मैक्स बोल रही हूँ, जो इनकी मिनिमम इनकम आती थी वो 12, 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक आती थी, 25 भी हम लगा सकते हैं। और अभी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि आप हमारा बैंक अकाउंट चेक कर लेंगे तो 25 तक की हमारी जो इनकम आती है वो उनके बैंक में अभी तक होगी। लेकिन बाली का ट्रिप, जो बाली आपने बताया कि बाली के ट्रिप तक चली गई, बाली के ट्रिप में 25,000 तक तो देखिए काम नहीं चलेगा, वहाँ होटल होगा, वहाँ रेंट होगा, वहाँ आने जाने का खर्चा होगा। ये सब चीजें जो बताई जा रही है कि दानिश उन्हें स्पॉन्सर करते थे, इस चीज पे आपकी क्या राय है? जैसा कि मैंने कहा कि पहले बताया गया था कि कोई शख्स के साथ गई थी, जाना हुआ, फिर उसके बाद आई, फिर शख्स कौन था, कितने दिन रुकी, क्या बातचीत हुई, कैसे, जैसा आपने बताया सैलरी को लेकर। लेकिन अब एक व्लॉगर के तौर पर उनके अच्छे खास इंस्टाग्राम पर लाखों में फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब में काफ़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन उसके आधार पर देखें तो इनकम को लेकर कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। जैसे कि यहाँ पर अगर यूट्यूबर्स की ही बात करें तो उसके आधार पर कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता। जैसे आपने भी कहा 12, 15, 25, तो वो एक कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन फिलहाल बाली ट्रिप की बात रही,
बाली ट्रिप के बाद जो उनकी जम्मू कश्मीर की वीडियोस थी और तमाम पाकिस्तान वाली वीडियोस भी थी, वहाँ पर जाना, उनकी मेहमान नवाजी, उन सब पर ही सवाल है। जैसा कि मैंने भूमि यहाँ पर कहा कि अभी बहुत सारे सवाल हैं, हम इनको सवालों के नज़रिए से देखते हैं और दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि उनका क्या मानना है, कि क्या उनको भी लगता है कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं जासूसी के इर्द गिर्द बन चुका है, क्या सचमुच वो जासूस हैं। क्योंकि देखिए ये सवाल उठ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के इस वक्त भी और उससे पहले भी ये सवाल उठ रहे थे कि जब पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ तो उनको कैसे सूचना मिली कि यहाँ पर कोई सुरक्षाकर्मी है नहीं है, या फिर कहाँ पर क्या है, कैसे आना है, कैसे जाना है। तो कोई ना कोई तो ऐसा रहा होगा जिसने जानकारी मुहैया कराई होगी, और अगर नहीं रहा तो क्या उनकी इतनी बड़ी पहुंच हो गई कि वो वहाँ से बैठ के इंडिया में इतनी बड़ी जासूसी कराए ले रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। अब किसी ना किसी को या कह सकते हैं जो ये जाल बिछाया जा रहा है, और ऐसे कई और जासूस, अभी तो सिर्फ ज्योति मल्होत्रा का नाम आ रहा है और वो जासूस है नहीं है वो तो पुलिस तय करे, कोर्ट तय करे, लेकिन ऐसे कई और नाम हो सकता है सामने आए, या हो सकता है कि इसमें कई और खुलासे हों। बिल्कुल। तो देखिए, जैसा कि हमने बात करी पूरी ज्योति मल्होत्रा के चरित्र से लेके बात करी, हमने उनके रहने से लेके बात करी, सैलरी से लेके बात करी, परिवारजनों से बात करी, उनका एक बीच में स्टेटमेंट भी आया। इसी बीच उनका स्टेटमेंट आया था कि मेरे इरादे देश के खिलाफ नहीं है। जिन्होंने भी मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया, किसी गलतफहमी के उस पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, तो उस पे आपकी क्या राय है? जैसा कि मैंने कहा कि अभी वो बिल्कुल भी ऐसे वक्त में कोई भी ये स्टेटमेंट, क्योंकि आप सोचिए देशद्रोह जैसे आरोप आज के समय अगर किसी को छोटी चोरी के आरोप या किसी भी आरोप में फंसाए तो वो नहीं स्वीकार करेगा, चाहे सबूत मिल भी जाए फिर भी वो अपने कदम पीछे करेगा, अपने आप को निर्दोष ही बताएगा। लेकिन रही बात ज्योति मल्होत्रा की, उनके परिवारजन भी कह रहे हैं, वो खुद कह रही हैं, इसीलिए मैं एक लाइन बहुत बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पुलिस रिमांड में है, पुलिस पूछताछ कर रही है, पुलिस सबूत जुटा रही है। देश के कानून पर हमें और आपको और तमाम दर्शकों सबको भरोसा है, तो हम तो उसी का इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस की रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है। ज्योति मल्होत्रा ने साफ कहा कि वो तो सिर्फ ब्लॉगिंग करती हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन उनके जिस तरीके से हाल फिलहाल में शौक देखने को मिले, विदेश घूमना देखने को मिला, जिस तरीके के खर्चे थे, तो उन सब पर भी निगरानी बनी हुई है कि भाई अगर आप बता रहे हो कि 25,000 कमा रहे हैं या उससे भी अतिरिक्त मान लेते हैं, तो ऐसे में बचाना, फिर घूमना, और वो भी जिस तरीके से उनके शौक बताए जा रहे थे उस पर भी सवाल उठ रहे थे। तो ऐसे में छानबीन तो वहाँ पर भी होगी, और छानबीन होगी, उसकी रिपोर्ट जो आएगी वो आप सभी तक बिल्कुल बताई जाएगी। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि मेरे सहयोगी दीपक ने बताया कि उन पे छानबीन चल रही है, उनके खिलाफ अभी फ़िलहाल कोई इतने पुख्ता सबूत तो मिले नहीं हैं, लेकिन जो उन पे सबसे बड़ा शक का घेरा गया था वो गया था कि दानिश ने अपने 2 व्यक्तियों को उनके निगरानी में रखा था, ये बोले कि उनके साथ टच में रखा था, जिनका नाम था शकीर और राणा सहबाड़, जिनका नाम ज्योति मल्होत्रा के फ़ोन में जट रंधावा से सेव मिला था। उस पर सबसे गहरा शक उनका बनता चला गया था। इसी चक्कर में, या ये बोल सकते हैं कि इसी पहले शक में उनको रिमांड में लिया गया, उनसे पूछा गया, और जिस तरीके से वो अपने हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर के चलते में वीडियो डाल रही थी, उनकी एक भी वीडियो भारत के साथ में नहीं थी, या ये बोले कि भारत के पक्ष में नहीं थी। उनकी जितनी भी वीडियो थी सब उनके विपक्ष में थी, या ये बोले कि पाकिस्तान के सहयोग में थी, पाकिस्तान के समर्थन में थी। तो उस पर आपका क्या राय है? जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर आप दानिश को लेकर बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं अभी तक जो रिपोर्ट्स में सामने आया वो यहाँ पर साफ तौर पर बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में आई, जैसा कि यहाँ पर बताया भूमि ने, और जासूसी करने के जाल में फंस गई। अब उसने दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया, फिर जैसे कि यहाँ बताया कि भाई नंबर भी अलग नाम से सेव करने की यहाँ पर चर्चा आई, तो दोनों की बातें होने लगी, वहां से खबरें हैं। उसके बाद उसने 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट के मुताबिक ज्योति 2 बार दिल्ली से सिख जत्थे बंदी के साथ और एक बार अकेली करतारपुर साहिब गुरुद्वारा दर्शन करने पाकिस्तान गई। दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी यात्रा कर चुकी हैं। अगर मैं इन देशों की बात करूं तो दुबई के अतिरिक्त या तमाम जैसे नेपाल, भूटान, चीन को छोड़ दिया पाकिस्तान, बांग्लादेश घूमना उतना ज़्यादा महंगा तो नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से, जिस संपर्क के साथ, जैसा कि शुरुआत में बताया गया कि उन पर आरोप लगने ही वहीं से शुरू हुए कि वो किसी के संपर्क में थी, पाकिस्तान के कोई अधिकारी जो अच्छी खासी पहुंच रखते हैं वहां पर, उनके संपर्क में थी।
तो उसको लेकर छानबीन इस समय अगर हम किसी भी उनके परिवारजन से पूछें या फिर ज्योति मल्होत्रा से ही सामने बैठकर पूछा जाए कि आपका इससे क्या संबंध था, तो शायद हो सकता है कि वो आगे तक ना कबूले या कुछ सच्चाई हो ही ना। तो ऐसे में काम आएगा सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ सबूत, और वो है इलेक्ट्रॉनिक सबूत। जो झूठ नहीं बोलेगा, भारत की टेक्नोलॉजी पर पूरा विश्वास है कि वो सबूतों को खंगालेगी। लेकिन अगर सचमुच ऐसा कुछ है कि भाई जासूसी जैसे आरोप लगे हैं, तो उनकी तैयारियां आगे तक रहती हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो उस पर भी चर्चा बनी हुई है, उस पर भी नजरें हैं कि मतलब ज्योति मल्होत्रा ने क्या कर रखा था, क्या नहीं। अब जैसे उनके पिता के भी स्टेटमेंट आए कि भाई जो भी होना है वो तो होना ही है, अब सब कुछ कानून व्यवस्था पर उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो ये कानून व्यवस्था की बड़ी भूमिका बनती है। लेकिन अगर यहाँ से जासूसों का पर्दाफाश होने लग गया, तो ये मानकर चलिए जो पाकिस्तान में बैठकर आतंकी यहाँ पर कई जगहों को निशाना बना देते हैं, कई मासूमों की जान ले लेते हैं, उस पर बहुत बड़ी गहरी चोट पहुंचाई जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत अगर उनको ये हुआ तो बहुत बड़ी जीत होगी। इस बीच पुलिस कर्मी काफी एक्टिव हो गए थे। जो भी पाकिस्तान के प्रति समर्थन दिखा रहा था, उन पर लाठी चार्ज हो रही थी, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा था। तो ज्योति मल्होत्रा तो एक फेस है, एक इन्फ्लुएंसर है जो लाखों को इन्फ्लुएंस करती हैं, इसी वजह से इन्फ्लुएंसर नाम तक पड़ा है। तो जिस तरीके से देखा जाए कि वो बाली घूम रही हैं, इंडोनेशिया घूम रही हैं, तमाम जगह घूमी हैं। और वहीं पे एक और एंगल इसका निकल के आता है, जब 2024 में वो पाकिस्तान गई थी तो वो पाकिस्तान पंजाब सीएम से मिली थी, जो है मरियम नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की भतीजी हैं। उनसे इनका मिलना, और हालांकि मुलाकात ज़्यादा लंबी नहीं हुई, एक लंबी मुलाकात के लिए कहीं बैठना होता है, हाल फिलहाल में चलते फिरते मिल गई होंगी। उसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल होती जा रही है। क्या उसको इस हिसाब से देखना सही होगा? देखिए, मैंने बताया कि ऐसे ज्योति मल्होत्रा के साथ कुछ और यूट्यूबर्स भी निशाने पर आए, तो उनकी मैं ब्लॉग सुन रहा था, देख रहा था, पढ़ रहा था, तो उन्होंने डिटेल में बताया कि कई बार आप जब दूसरे देश जाते हो तो वहाँ के कुछ ऐसे चर्चित चेहरे होते हैं जो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि आपके थ्रू, मान लीजिए वो अगर इंडिया के व्लॉगर हैं और वो पाकिस्तान की, जैसे आपने बताया, कुछ खास करीबी हैं, तो मुलाकात करते, तो इंडिया के बीच में एक अच्छा संदेश जाता है कि देखिए हमने कितना घुल मिल के मुलाकात करी, कितना प्यार स्वागत करा, आप भी आइए हमारे देश। ऐसे भी मैसेज देने की बहुत सारे देश कोशिश करते हैं। व्लॉगर हो गए, आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर हो गए, इन सबको खुद ही बुलाते हैं, इन्वाइट करते हैं। लेकिन ज्योति मल्होत्रा केस में क्या है, क्यों बुलाया गया, उस कमरे में क्या बातचीत हुई, क्या आगे की चर्चा थी, और उसके बाद ही पहलगाम की घटना को लेकर चर्चा होनी शुरू हुई। तो मतलब वहां से जो एक कह सकते हैं तार जुड़ने शुरू हुए पॉइंट टू पॉइंट, उसको देखा जाए बड़ी बारीकी से, तो वो कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा के ऊपर शक की निगाहें डाल रहा है कि पहले पाकिस्तान जाना, फिर वहां संपर्क में आना किसी के, फिर वहीं करीबियों से मुलाकात करना जो पाकिस्तान में बहुत समय से है कहीं ना कहीं, फिर उसके बाद वापस आना, जम्मू कश्मीर की वो वीडियोस, उन पर सवाल उठना, फिर कहीं ना कहीं अगर देखें पाकिस्तान में उनकी मेहमान नवाजी, फिर अचानक से उनकी इनकम को लेकर चर्चा होना, तो वो धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट उनके सारे शक की निगाहें उन पर गई कि हाँ ये कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ, हो सकता है या हुआ होगा में अंतर होता है। तो फिलहाल रिमांड में है, पुलिस की जांच का देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि पॉइंट टू पॉइंट होता है, शक किसी पे एकदम से नहीं होता है। वो पुरानी तस्वीरें हो गई, वीडियो हो गई, मुलाकात हो गई, उन सब से मिलता हुआ बनता रहता है। वैसे ही ज्योति मल्होत्रा है, ज्योति मल्होत्रा इन्फ्लुएंसर है, वो हरियाणा की रहने वाली है। लॉकडाउन से उन्होंने घूमना फिरना चालू करा, जिसमें उन्होंने अपनी एक ट्रैवल ब्लॉगर चालू कर दिया, जिसमें वो पहले तो सिर्फ एक यूट्यूबर थी, अब वो ब्लॉगर बन गई थी। लेकिन ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। अब ये सारे निष्कर्ष हम आप पे छोड़ते हैं कि आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या राय होगी। फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।